औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का गैस जो है ना वो डिस्कस करने लगे हैं। मैं पेज नंबर भी बताऊंगा, साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी करेंगे हम साथ साथ, और एक्सरसाइज से भी बात करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 3 है मेरे पास, इसमें हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेपर में बहुत बार आ चुकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5x² = 30x। ठीक है, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तजदीद करनी है। ओके, ध्यान से करिएगा। 1.1 है, इसमें अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो पहले 4 पार्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, पार्ट्स कर लीजिएगा लाजमी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो इसमें जो है वो आप करें एक एल वाला, LX² वाला, AX² वाला, एक आप करिएगा ये -x²। ठीक है बेटा, तो इसमें से आपका लॉन्ग लग जाएगा। ओके, ध्यान से करिएगा। इसमें जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग नहीं कभी आया, तो यहाँ भी याद रखिएगा जो शॉर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, ये अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा जी बेटा। अगर हम आगे बात करते हैं तो 1.3 जो है ना, कोशिश करिएगा सारी करिएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कौन कौन से क्वेश्चन करें तो आपके पेपर में लग सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जी बेटा। फर्स्ट आप 6 पार्ट कर लें, 6 पार्ट्स कर लेंगे ना तो इसमें से आपका लग जाएगा पेपर में। ठीक है, अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1.4 की, तो 1.4 में आपके जो है वो सिर्फ 4 क्वेश्चंस आप फर्स्ट वाले कर लें, तो ये आपको पेपर में लग जाएंगे इन चारों में से। ठीक है, ध्यान से करिएगा। तो ये चैप्टर 1 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट। लेकिन रिव्यू में अगर हम बात करते हैं, रिव्यू में आपने क्या करना है, रिव्यू में डेफिनेशन देखना है। रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल को आप कहते हैं मकूस मसावात, रेडिकल, जजरी मसावात, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कुव्वत नमाई मसावात। और उसके बाद आपने देख लेना ध्यान से कि आपके पास क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक है, दो दर्जी मसावात है, प्योर दो दर्जी मसावात है। ये वाली आप डेफिनेशन तारीफ करिएगा ध्यान से। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये देखें, दूसरे का दूसरा ही पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, अच्छे से करिएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट करिएगा, और उसके बाद जो 5 पार्ट है ये इंतहा का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करिएगा जी प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, 2.1 की। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आप अगर पार्ट्स की बात करें ना, 4 पार्ट्स शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स हैं शॉर्ट के लिए। इसके अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 7। और उसके बाद आप आ जाओ, ठीक है, 5, 6, 7 ये इंतहा के इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना शॉर्ट के लिए, और 5, 6, 7 जो है ना लॉन्ग के लिए, अच्छे से करिएगा। 2.2 है आपके पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके सारे पार्ट्स करिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये लॉन्ग के लिए इंतहा के इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। 2.4 इसे आप छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई टेंशन नहीं है, इसे अगर आप लेफ़्ट भी कर लेते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी ना करें तो कोई मसला नहीं है। 2.5 अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका इंतहा का इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। और नीचे से कभी कभार जो है ना वो लॉन्ग भी दे देता है, तो ये 2.5 सारी कंप्लीट अच्छे से करिएगा। 2.6 क्वेश्चन नंबर आप 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हैं शॉर्ट के लिए, अच्छे से करिएगा। और अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग जो है वो बेसिकली आता है पेपर में ज़्यादातर m की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, l की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग के लिए आप अच्छे से करिएगा। 2.7 अगर हम छोड़ भी देते हैं कोई मसला नहीं है, इसे आप छोड़ दें, लेफ़्ट कर दें, इसमें से कभी कुछ नहीं आया। 2.8 भी छोड़ दें, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये भी गैस में शामिल नहीं है, छोड़ दें इसे भी। चैप्टर नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू में जो इसका पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर इसका है जी 46। इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दूसरा पार्ट जो है ना इंतहा का इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है पार्ट नंबर 6 और 7, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। अगर हम पेयरिंग की बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जो पेयरिंग है लॉन्ग के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो लॉन्ग के लिए पेयरिंग उसकी ना करें, सिर्फ शॉर्ट कर लें। आप जो पेयरिंग करें ना, डी मॉर्गन लॉ, मतलब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, 6.3 जो है
उसकी पेयरिंग कर लें, उसके साथ आपका लॉन्ग कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 नहीं आता, तो अगर आप जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन ऊपर जज़वी कसूर के ऊपर अगर आपकी ग्रिप नहीं है तो फिर आप 1 और 2 करें, अदरवाइज़ आप 3 और 4, 5 और 6 के लिए लॉन्ग तैयार करें। 3.1 की अगर हम बात करें तो कंप्लीट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें से बड़ा पेपर आता है 3.1 के जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना शॉर्ट के लिए, 2 जो है ना भी करेंगे कोई मसला नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 4 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 6 भी अगर आप ना करें तो कोई मसला नहीं, 7 भी ना करें तो कोई मसला नहीं, 8 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 9 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 भी आप काट दें। उसके बाद 11 के सारे पार्ट्स करिए, क्योंकि इसमें से शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी आता है, अच्छे से करिएगा 11, ठीक है। 3.2 की अगर बात करें तो ये इंतहा की इम्पोर्टेंट और इजी एक्सरसाइज है, और ये जो मिलती है वो 3.5 के साथ मिलती है, सेम है हूबहू। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आता है, तगैर रास्त और तगैर मकूस का। तो ये आप 3.2 और 5 अच्छे से करिएगा और सारी करिएगा, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। 3.3 में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो ना वो कितने पार्ट्स करिएगा, 4 पार्ट्स कर लीजिएगा, इंतहा के इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करिएगा, उसके बाद 4 भी कंप्लीट करिएगा। तो ये इंतहा के इंपॉर्टेंट थी ये वाली एक्सरसाइज, अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। चैप्टर 3 की अगर हम लॉन्ग की पेयरिंग की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि इसकी जो लॉन्ग की पेयरिंग होती है 3.4 से आता है लॉन्ग, और कहाँ से आता है मैं बता देता हूँ। यहाँ से कभी लॉन्ग नहीं आया, जो लॉन्ग आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ना आप अच्छे से करिएगा, 1 से लेकर आपने 9 तक जितने पार्ट्स हैं सारे के सारे अच्छे से बेहतरीन करके करिएगा। ये 3.2 मैंने आपको कहा था ना 5 के साथ मिलती है, तो ये अच्छे से करिएगा 3.2 को भी। और 3.5 जो है ना वो 2 से भी ईजी है, इसे ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें से जो है ना वो पेपर दे देता है, कभी कभार ये ना 3.5 से भी लॉन्ग दे देता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 3.6 की, तो 3.6 और उसके बाद 3.4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, इसकी ये पेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट पेयरिंग है, कमाल की पेयरिंग है के मेथड की, ठीक है। और कंपाउंड और डिविडेंड जो है ना वो ध्यान से करिएगा, वो 3.4 को, 3.4 और 3.6 ये लॉन्ग के लिए तैयार करिएगा लाजमी तौर पर, ओके। 3.7 अगर नहीं भी करते तो गुजारा हो जाएगा, छोड़ दें ये, क्योंकि इससे करना ही नहीं है। चैप्टर 4 की बात करते हैं, 4.1 आपने सारी कंप्लीट करनी है, 4.2 भी करनी है, इसमें भी कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन मैं फिर भी बीच में बता लेता हूँ आपको। 4.2 का आप क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस बार आ सकता है, इस साल आएगा ये पेपर में, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम आएगा या सेकंड टाइम आएगा। 4.3 में जो है ना वो आपको जो क्वेश्चन करेंगे ना वो भला कौन से करना, आप करना 1 2 3 4 5 और 6, ये नीचे वाले 2 ना भी करेंगे कोई मसला नहीं है। 4.4 आप लेफ्ट कर दें, इसमें जो है ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में आएगा, ये याद रखिएगा आप। जी बेटा 5.1 है, 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 1 के जितने पार्ट्स हैं सारे करिएगा, 4 पार्ट्स हैं लाजमी करिएगा। 5.2 जो है ना वो लॉन्ग शॉर्ट के लिए लाजमी करिएगा सारी की सारी, क्योंकि इसमें डी मार्गन है, इसमें जो है ना ये वाले जो क्वेश्चन है नीचे वाले 4 के 2 पार्ट्स लाजमी पेपर में लॉन्ग में आते हैं, और डी मॉर्गन ला आता है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। 5 चैप्टर वैसे ही इजी है, इसमें जो 5.3 जो है ना वो भी सारी के सारी करिएगा, ध्यान से करिएगा, और 5.4 जो है वो भी आप ध्यान से सारी करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो 5.5 है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपने करना है। अगर हम बात करते हैं 5.4 की, 5.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक पार्ट ज़रूर आएगा आपको, 3 पार्ट्स हैं, तीनों में से एक पार्ट ज़रूर आएगा आपको। जी बेटा 5.5 में जो क्वेश्चन आपने करना है ना वो आपने करना है 1 2 3 4 और 5, और 5 आपने लॉन्ग के लिए करना है, और जो 4 है ऊपर वो आपके शॉर्ट के लिए होंगे, ये याद रखिएगा। 5 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है 4 के लिए, और याद रखिएगा लॉन्ग के लिए कि आपको कोई एक पार्ट आएगा, R1 आएगा या R2 R3 या R4 आएगा, ठीक है। ये चारों नहीं इकट्ठे आएंगे, 2 नहीं आएंगे, एक आएगा लॉन्ग में। चैप्टर 6 की अगर हम बात करते हैं तो 3 की 4 के साथ पेयरिंग है और 5 के 6 के साथ है, तो इसकी जो है ना 6.1 आप ना भी करेंगे ना कट करें, इससे कोई मसला नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आप क्या करेंगे, इसकी टाइप्स जो है ना वो 6 टाइप्स हैं, लाजमी अच्छे से करिएगा विद डेफिनेशंस, तो ये याद करनी है आपने, ठीक है ना, ये पेपर में आती हैं। अगर हम बात करते हैं पेज नंबर 1 2 3, पेज नंबर 123 की, उस पर आप एग्जाम्पल देखें, ये वाली आपके पास है मीडियन, मतलब वस्तानिया मालूम करना आपने,
ये एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल नंबर 2, और इससे आगे भी एक एग्जाम्पल है वो भी आपने करनी है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आपने करनी है, ये दोनों करनी है आपने एग्जाम्पल, अच्छे से करिएगा। पेज नंबर 1 to 6 पे आपने फाइंड आउट करना है मॉडल साइज, मोड आपने फाइंड आउट करना है, आदाब ने मालूम करना है, तो ये अच्छे से करिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ये। पेज नंबर 1 to 7 पे आप अगर गौर करें तो वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपने क्या निकालना है, आपने निकालनी है जी हाँ जी ज़रबी औसत निकालनी है आपने, मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करिएगा। दो तरीके हैं, एक आपकी बुनियादी जो है ना वो तरीफ होगी, बुनियादी तरीका होगा, और एक होगा आपका लोगारिथमेटिक फार्मूला, ठीक है। बेसिक फार्मूला और लोगारिथमेटिक फार्मूला, ठीक है ना, ये अच्छे से करिएगा। पेज नंबर आपके पास है 1 to 9, वहाँ पे हार्मोनिक मीन है, अंग औसत, ये डबी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, ये याद रखिएगा, ये अच्छे से करिएगा। पेज नंबर 137 पे है, सात मालूम करें या रेंज मालूम करें, ठीक है, उर्दू में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा, ये ध्यान से करिएगा। 6.2 में जो है ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसके दोनों पार्ट्स अच्छे से करिएगा। अर्थमेटिक मीन साबियो आपने मालूम करनी है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के साथ, ठीक है, अच्छे से करिएगा क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में से एक पेपर में पक्का आएगा। चैप्टर 5 का जो लॉन्ग आएगा, जो पेयरिंग आएगी वो 6.3 के साथ आएगी, और वो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना उसके जो ये दो पार्ट्स हैं ये वाले, और क्वेश्चन नंबर 4 है वो वाला, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला। तो ये आपकी आएगी जी, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो उनके साथ पेयरिंग आएगी, डी मॉर्गन लॉ के साथ या डिफरेंस के साथ, और मतलब चैप्टर 5 के साथ 1 2 3 3 क्वेश्चन होंगे आपके जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं नंबर बोल लेता हूँ 4 5 6, ठीक है, अच्छे से करिएगा। चैप्टर नंबर 7 के आपने क्या करना है, 7 में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये अच्छे से करिएगा, इसमें से आपका शॉर्ट आएगा 7.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3, और उसके बाद आप करिएगा जी 4, ठीक हो गया। उसके बाद आप करिएगा 6 7 8 9, और उसके बाद आपके पास है जी 10। इतने क्वेश्चन करिएगा, ध्यान से पेपर में ये आ जाएंगे, ठीक है जी। बेटा 7.3 जो है ना वो आपने नहीं करनी, वो आप कट कर दें, उसका कोई मसला। 7.4 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 7 शॉर्ट के लिए, 8 और 9, ये अच्छे से करिएगा। उसके बाद रिव्यू में हम बात करते हैं। 7.4 आपने नहीं करनी, कट कर देनी है, ठीक है। रिव्यू में चलते हैं। रिव्यू में अगर हम बात करते हैं तो डिफाइन एंगल, डिफाइन डिग्री, रेडियन, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है जी ये π/4 वाला, 15 डिग्री वाला। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, ये ओके, ये आपने क्वेश्चन करने हैं ध्यान से। चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम की बात करते हैं, जो कि आपको पता है कि आपको 8 नंबर का आएगा। 135 आपने थ्योरम करना है चैप्टर नंबर 9 का, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आगे डेफिनेशन रह गई हैं, तो मैं डेफिनेशन की अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको जो है ना वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये आप ध्यान से निशान लगा के इसकी प्रैक्टिस करें जब तक आपका पेपर नहीं होता, ठीक है ना। तो पेपर से पहले पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ डेफिनेशन भी आपको मैं बता दूंगा, साथ एमसीक्यूज़ भी बताऊंगा कौन से एमसीक्यूज़ जो है ना पेपर में आने हैं, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।